हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया सभी लोग। चलिए ठीक है। कल हम बात किए थे प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात किए थे। हम तीन प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक देखे थे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा क्या था? दृढ़ता गुणांक। तीनों को एक एक करके देखे थे। आई होप आप उसे समझ चुके होंगे, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बच्चों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, इस पर करते रहिए। आज हम पॉइसन अनुपात के बारे में बात करेंगे, लेकिन पॉइसन अनुपात के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं बता दूं, जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है किस पे आखिर निर्भर करता है, कब बदलता है, तो मैं बताऊंगा कि प्रत्यास्थता गुणांक जब वायर परिवर्तित होगा, वायर चेंज करेंगे तभी जाकर के प्रत्यास्थता गुणांक चेंज होगा। अब ये नहीं कि उस वायर को आप लंबा कर दिए या उसे गोल बना दिए या उसे वर्गाकार बना दिए तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक वायर चेंज नहीं होगा उसका प्रत्यास्थता गुणांक चेंज नहीं होगा। ठीक है साहब, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, नगीन प्रकाशन में ऑप्शनली एक क्वेश्चन दिया है, उसको लगाएंगे। पॉइसन रेशियो क्या होता है? पॉइसन रेशियो को समझने से पहले हम समझते हैं अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति के बारे में। क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति को तो आप पहले ही समझ चुके थे जब हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को पढ़ रहे थे। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? डेल्टा एल बटे एल। कैसे? मान लो एक वायर है, इस वायर की प्रारंभिक लेंथ कितनी है? स्मॉल एल। इस वायर पे लंबवत आप फोर्स लगाओ, इसकी लंबाई के दिशा में फोर्स लगाओ तो इस वायर की लेंथ बढ़ेगी और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। एक बात बताओ, जब इस वायर की लेंथ को आप बढ़ाओगे, इसका डायमीटर, इसका व्यास क्या होगा? कम होगा। प्रारंभिक डायमीटर कितना था? डी। अब डायमीटर घट के कितना हो गया? डी माइनस डेल्टा डी। व्यास में जो कमी आई इसे पार्श्विक बोलेंगे, पार्श्विक विकृति बोलेंगे। व्यास में कमी जो आई बटे प्रारंभिक जो व्यास था उसे क्या बोलेंगे? पार्श्विक विकृति। पार्श्विक मतलब साइड, यानी अनुदैर्ध्य विकृति तो हम निकाल चुके थे पहले से ही कि डेल्टा एल बटे एल होता है। पार्श्विक विकृति निकाल लिए कि आखिर व्यास में कितना कमी हुआ बटे प्रारंभिक व्यास कितना था। तो हम लिखते हैं पॉइसन अनुपात बराबर पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। हमसे कोई पूछेगा पॉइसन अनुपात क्या होता है तो हम बोलेंगे पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति क्या कहलाता है? पॉइसन अनुपात। पार्श्विक विकृति क्या होती है? डेल्टा डी बटे डी। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? डेल्टा एल बटे एल। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मिला पॉइसन अनुपात बराबर डेल्टा डी इंटू एल अपन एल इंटू डेल्टा डी। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। एक हेडिंग डाल दीजिए, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर उस तार में उत्पन्न बल। दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए कहने का मतलब ये दो आधार जो बिल्कुल क्या होंगे? स्थिर होंगे। इसमें यदि किसी तार को हम बांध दिए हैं और उसके तापमान क्या करते हैं? कमी लाते हैं, तो इस तार को सिकुड़ने पर जो इसमें तनाव बल उत्पन्न होगा ना, उसी का मान निकालना है। उसी को हम क्या बोलेंगे? तार में उत्पन्न बल, वही मान हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। मान लो एक एल लंबाई का वायर है, एक एल लंबाई का वायर, स्मॉल एल लंबाई का वायर है। उस वायर को दो दृढ़ आधारों के बीच में कस देते हैं, दो दृढ़ आधारों के बीच में कस देंगे और उसका तापमान कम करते जाते हैं। कितना कम करते हैं? डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। दो दृढ़ आधारों के बीच में तार को कस दिए और उसका तापमान कम करते गए। कितना कम किए? डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस कम किए। जब उसके तापमान में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस कमी लाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी कम हो जाती है? डेल्टा एल मीटर तक उसकी लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। तो मैं यदि उस तार के लिए अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक निकालूं, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक निकालूं तो अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में कमी। तो लंबाई में कमी कितनी हुई? मैं बोला डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? बताया हूं कि एल। और ताप में कमी कितनी हुई? डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। सबके मान रख दिया तो मुझे मिला अल्फा बराबर डेल्टा एल अपन एल इंटू डेल्टा टी। गौर से समझिएगा, यदि मैं इस समीकरण से डेल्टा एल का मान निकालूं तो ये वाली टर्म्स इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डेल्टा एल बराबर अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। यदि मैं एल को भी डेल्टा एल के नीचे लेके आऊं, एल को डेल्टा एल के नीचे लेके आया तो मुझे मिला डेल्टा एल बटे एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी।
अच्छा एक बात बताइए, डेल्टा एल बटे एल क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई क्या होती है? हाँ, विकृति। क्या होती है? विकृति। यानी विकृति बराबर मुझे मिला अल्फा इंटू डेल्टा टी, समीकरण नंबर ए मान लिए। एक और चीज आपको हम बताए थे, एक और जब आपको हम प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ से प्रतिबल का मान निकालूंगा तो विकृति इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति। समीकरण नंबर 1 से मान इस विकृति में रखते हैं, क्योंकि ये भी मान विकृति का है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? विकृति। तो यही मान इस विकृति की जगह रखता हूं, तो प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति क्या है? अल्फा इंटू डेल्टा टी। मैं बताया था आपको पहले लेक्चर में कि प्रतिबल बराबर क्या होता है? F बटे A। प्रतिबल बराबर होता है F बटे A। अब आप क्या करो, इस A को भी इस साइड लेके चले जाओ तो मुझे मिला F बराबर y अल्फा डेल्टा t इंटू A, यानी F बराबर y अल्फा डेल्टा t इंटू A, जहां पे F क्या है? फोर्स, y क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, अल्फा क्या है? अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, डेल्टा t क्या है? ताप में कमी, A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये था दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को उत्पन्न करने पर, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर जो उत्पन्न बल होगा उसी का मान यहाँ से निकालेंगे। किसी तार को ठंडा करने पर हम बल तो देख चुके हैं कि कितना बल आया था, तो बल का मान तो निकाल चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है और लास्ट हमारे चैप्टर का टॉपिक, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। हेडिंग डाल लेंगे, किसी कार्य को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। इसको यूं समझते हैं कि एक कोई वायर है, एक कोई तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? कैपिटल एल मीटर। कोई एक वायर है, उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? कैपिटल एल मीटर। उस वायर को लेते हैं, उस वायर के अंदर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। मैं मानता हूं कि इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? x मीटर। कितना परिवर्तन हुआ? x मीटर। और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? l मीटर। तो लंबाई में परिवर्तन x बटे प्रारंभिक लंबाई l। सर हमेशा तो आप डेल्टा l बटे l करते थे, वो भी ठीक था, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा l किए थे, लेकिन यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन x के बराबर ये है। मुझे पता है प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल का मान F बटे A, विकृति x बटे L। इसको सॉल्व किए तो मुझे प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर मिला FL अपॉन A इंटू x। इस समीकरण से मैं यदि F का मान निकालना चाहूँ, बल का मान निकालना चाहूँ, तो ध्यान से देखो A इंटू x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, L नीचे आ जाएगा, वही काम किए y A x अपॉन L। इतना तो मुझे मिल गया, कितना बल हम लगा रहे हैं उस तार में। ठीक है, किसी तार को हम खींचने जा रहे हैं, यदि हम उस तार में बल, ये वाला बल F लगा के सूक्ष्म परिवर्तन कराएं, dx दूरी तक उसमें परिवर्तन कराएं, तो कितना कार्य करेंगे? तो कार्य का फार्मूला पता है, पहले ही पढ़े थे। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य dw का मतलब क्या? छोटा कार्य, ये बल लगाए इंटू dx, dx मतलब छोटा परिवर्तन। आप इसका क्या कर दो? समाकलन कर दो। क्या करो? समाकलन। समाकलन क्या चीज होती है आप इसे समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ भी इसे देखें, समाकलन मैथ का छोटा टॉपिक है। dw इसका समाकलन करेंगे तो dw का समाकलन कितना होगा? w, इस f के जगह ये वाला मान आप रख दें y a l इंटू x इंटू dx पहले से ही था, इसका समाकलन कर दिए, लिमिट क्या लगा दिए? 0 से l, यानी तार कहां से कहां तक खींचा गया? 0 मीटर से लेके l मीटर तक खींचा गया। इसको सॉल्व करेंगे तो नियतांक क्या होता है? समाकलन चिन्ह से बाहर चला आता है। इसमें नियतांक था y a एंड l, समाकलन चिन्ह से क्या हो गया? बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x इंटू dx। इसका समाकलन करेंगे 0 से l लिमिट तक। x इंटू dx का समाकलन क्या होगा? x के पावर n से करेंगे तो x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, यानी x स्क्वायर बटे 2। ये हम समाकलन इसका कर चुके, यानी w बराबर y a अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर बटे
2 लिमिट 0 से L। अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। यानी कहने का मतलब इस x के जगह एक बार L रखेंगे माइनस एक बार ये 0 रखेंगे। तो रख के इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मिलेगा W बराबर YA अपान कैपिटल L इंटू L स्क्वायर बाई 2। अब आप क्या करो, इस समीकरण में L से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो ऊपर क्या आ जाएगा, L यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या किया हूँ, 1/2 y L बटे L, 1/2 y यहाँ से एक L लिया और ये कैपिटल L। ये किसको डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, प्रतिबल को। क्यों, प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति क्या होती है, प्रतिबल। डेल्टा एल, 2 यहाँ पे स्मॉल एल था तो एक स्मॉल एल ए और एक ये क्या हो जाएगा, विकृति। यानी डेल्टा एल बटे एल विकृति, ए इंटू एल। सर ऊपर कहां से एल आया, हम यहाँ पे अभी क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। यानी ये क्या है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है, आयतन। यानी W बराबर मिला मुझे 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। यदि मैं इसी कार्य को ऊर्जा के रूप में निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि कार्य ऊर्जा के रूप में ही संचित हो जाता है। जो कार्य करते हैं तो वायर के अंदर किसमें संचित होता है, ऊर्जा के अंदर। उसी कार्य ऊर्जा को एकांक आयतन पे निकाले। एकांक आयतन का मतलब इसमें आयतन से डिवाइड करेंगे, आयतन से डिवाइड करेंगे तो आयतन से आयतन कट जाएगा और मुझे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितने मिलेगी, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। चलिए ठीक है बच्चों, ये था आपका चैप्टर प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और वीडियो से पढ़ने का मतलब सिंपल सी बात, वीडियो को रोक रोक के पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।